नाम। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। ये जो आज के ध्यान के समय प्रेरणा हुई, श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों में से भगवान की प्रेरणा से आपके सामने एक श्लोक सामने रखा गया। थिंक अबाउट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। 18,000 में से वन पिक्ड फॉर अस। 18,000 में से 11वें स्कंद, जिसमें भगवान बस समाप्ति की ओर है। हो गया यादवों का नाश, लीला समाप्त। चलो आगे। कलयुग का पदार्पण का समय हो गया। उद्धव गिड़गिड़ा कर चरणों में गिरकर प्रार्थना करे, नहीं प्रभु, नहीं नहीं, और कुछ थोड़ा बताओ, और प्रश्न है। उसमें उत्तर में 100 प्रश्नों के 100 उत्तर। उद्धव गीता। इधर भगवत गीता में 20 प्रश्न पूछे अर्जुन ने। तो 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के छठा श्लोक जो सामने आया, भगवान कहते ये तीन ही मार्ग है। जिस अभी मैं निकल रहा हूँ, चल छुट्टी करा अभी। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, और कुछ नहीं है, और कहीं कल्याण नहीं है। कितना भी इकट्ठा कर ले, कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी स्टेट हो जाए, वो कर्म मार्ग, ये कर्म योग नहीं है। जो अपने लिए किया वो कर्म योग, वो योग नहीं हो सकता। अपने लिए हम भोग करते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखे, जो अपने लिए प्राप्त करते हैं, घर में ग्रोसरी लाई, सामान खरीदा, कपड़े खरीदे, मकान, दुकान, घोड़ा गाड़ी, लकड़ा, चूना, लोहा, मकान, जो भी हो, अपने लिए होता है वो भोग होता है, वो योग नहीं हो सकता। कर्म योग के लिए कहा। अगर जो भी कर रहा है वो, पानी जैसे बह रहा है, गंगा जी बहती जा रही है, उसमें किसी ने मुर्दे को डाल दिया, कोई ऐसे ही डूब के मर गया, तैरने गया था। तो कहीं लोगों ने पानी लेकर के खेती हरी भरी हो गई, तो उनको न पाप लगा न पुण्य लगा, क्योंकि वो क्रिया में है, बहती जा रही है। सो कर्म योग अथवा ज्ञान योग, इसमें ये पक्का समझ जाए जो वास्तविक सत्य है कि हम जो लग रहा है वो नहीं है। कितनी प्रकार से कहा, जो सामने आईने में दिख रहा वो नहीं है। आंखों के अंदर देखने के बाद जो पता चले, प्रज्ञा से जो दिखे, प्रज्ञा चक्षु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। गीता में भगवान कहते हैं, हमारा हो गया ये श्लोक, अर्जुन को कहते हैं। विमूढ़ मतलब साधारण पामर लोग, ये आंखों से देखने पर ही विश्वास, जो आंखों से दिख रहा वही सत्य मानते हैं। विमूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख, विमूढ़ मतलब एकदम पक्के मूर्ख। वो नहीं देख पाते क्योंकि उनको खाली जो आंखों से दिखे वही सच्चा लगता है, जबकि वो सच्चा नहीं है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, देख लेते हैं वो जो अंदर की आंखों से देखते हैं। अंदर में दर्शन होता है। क्या दर्शन होता है? आत्मदेव का दर्शन होता है पहले, और फिर भगवान का। आत्मदेव का दर्शन मतलब कोई मुकुट पहन के क्या सोने का नहीं, अपना दर्शन होता है। आत्मा मतलब क्या? खुद अपना दर्शन होता है। अपना दर्शन तो अभी कर रहे हैं, आईने में देख रहे हैं। वो आईने में देख रहे हैं, वो तू कैसा है? आईने में दिख रहा है वो तो झूठा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। अपने आप को कैसे देख पाएगा? आज तक किस कोई देख पाया अपने आप को अपनी आंखों से? आज तक देख पाया अपने आप को कोई अपनी आंखों से? दूसरी की आंखों से दिखा वो नहीं, अपना अनुभव करना है, अपना दर्शन करना है खुद को। दूसरे ने खा लिया तो भूख मिट गई? नहीं। दूसरे ने नहा लिया तो शरीर स्वच्छ हो गया? नहीं। दूसरे ने कमा लिया, दूसरे को जॉब मिल गया तो अपना काम बन गया? नहीं। तो दूसरे ने मेरे को देख लिया तो मैंने अपने आप को कैसे देख लिया? आईने में जो दिखा वो मैं नहीं हूँ, वो तो प्रतिबिंब है, मैं बिंब हूँ। तो अपने आप को देख ही नहीं सकते अपनी आंखों से। तो आज तक नहीं देखा, कैसी विडंबना है, आज तक अपने आप को नहीं देखा। बाकी इधर उधर का बहुत कचरा पट्टी देख लिया, अपने आप को ही नहीं देखा। अपने आप पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषा,
अरे 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 अरे, ये तो मैं कुछ भी नहीं हूँ यार। ओ माय गॉड, सारा समय इतना इतना चला गया, कुछ भी नहीं हूँ इसमें से मैं। कुछ मतलब कुछ भी नहीं, इतना कुछ भी नहीं हूँ इनमें से। ये क्या हो गया है? इससे बड़ा नुकसान कभी कोई सोच भी कैसे सकता है किसका। ये छोटा मोटे नुकसान में रोल लेते हैं। ऐसा हो गया, वैसा आ गया, स्टॉक मार्केट इधर हो गया, वो तो गाड़ी को धक्का दे दिया, कंपाउंड के नीचे। अरे ये तो पूरा जीवन नष्ट के, पता ही नहीं है। ये तो धमाधम चल रहा है, 84 लाख नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है, और उल्टा फंसे जा रहा है। ये जब पता चली, जब ध्यान में आ जाएगा, ओ माय गॉड, मैं ये नहीं था, फिर मैं कौन था, वो जब दिखाई दे, मैं कौन हूँ। वही हूँ जो पहले था, जो बाद में भी रहेगा। ये निकल जाएगा, ये कुछ साल रहेगा, निकल जाएगा। आप में से कुछ लोग आओगे बटन दबाने के लिए, ये निकल जाएगा कुछ साल बाद। मैं था, हूँ और रहूंगा। तो उसका जब दर्शन हो जाए, वो ज्ञान योग, फिर एकदम बिंदास फर्स्ट क्लास। ये कितने 15 साल से किया जा रहा हो, इसका मतलब ये होता है बिंदास फर्स्ट क्लास। करे हट, जिद करे, जिद, हट जाए, अड़क जाए, हट से। मेरे को अपने लिए करना ही नहीं है, बस जान छुड़ाना। मर गया तो भूखा, मर गया तो मर, नंगा रहना पड़े, कुछ मेरे को अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। जो भी करना है दूसरे के लिए करना है। तो कर्म योग, अथवा तो मैं ये हूँ ही नहीं बस, इसकी कोई, मैं ये हूँ ही नहीं, तो मैं और मेरा ही नहीं है कुछ। तो फिर कौन है उसका पता चलने लग जाए, वो ज्ञान योग अथवा भक्ति योग। ये झंझट में भी नहीं पड़ना है, मैं हूँ या नहीं हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ। अपने लिए करना है, दूसरे के लिए करना है, वो मेरे भूख लगी तो मैं अपने लिए भी खा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं। जो भी है सब भगवान का है, भगवान ही है, भगवान के लिए है। वो जाने उसके झंझट, सब सारा उसका, उसकी झंझट है, मेरे को कुछ नहीं, और समझता भी नहीं है, समझना भी नहीं है। भगवान हो गया भक्ति योग। तो अपने रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, जिधर मन लगता है उसके अनुसार ये तीन में से किसी को उठा ले। और जो तीनों का जरा पर मिक्स हो जाए, ऐसा कोई अगर दिखाई दे जीवन में, कह रही इसमें तो यार तीनों दिखाई दे रहा है, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, तो उसको भगवान की गीता में कहते हैं योगी। तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन तो योगी बन, इधर मत पचड़ में पत की, ये तो मेरा दादा है, ये तो मेरा गुरु है, इसको मारूंगा, तो ये मेरा चाचा है, ये मामा है, मेरे को भीख मांग के खा लूंगा, इधर नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। सामने कर, दूसरों के लिए कर, हम ये युद्ध जो है अपने लिए मत कर, मेरे को मैं जीतूंगा या मरूंगा। तो औरों के, यदा यदा ये धर्मस्य, जैसे मैं खुद आया हूँ, भगवान कहते हैं, अपने लिए नहीं आया हूँ। भगवान चौथे अध्याय में कहते इधर मेरे लायक कुछ है नहीं, इस सारा उठा के दे दिया मेरे को, तो इसकी कोई फूटी कौड़ी की कीमत नहीं मेरे लिए। ये तो मेरे एक बाल को मैं उखाड़ के फेंक दूँ तो उससे 1000 गुना सब सारे विश्व से ज्यादा कीमती हो जाए, फिर भी मैं इधर तेरे सामने खड़ा हूँ चाबुक घंटर लेके। तो ये दूसरों के हित के लिए, भलाई के लिए कर्म कर। और मयि एव मन आदत स्व मयि बुद्धि निवेश है, 12वें अध्याय में हमने सुना। अथवा तीसरे अध्याय कर्मयोग का 30वां श्लोक 30, बहुत सुंदर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्स विगत ज्वर। मैं जानता हूँ हमारा आज का 15वां अध्याय है, लेकिन अभी बड़ी महीने भर की वेकेशन हो गई है, तो सब फिर से इकट्ठा हो जाए एक साथ में, 2-3 हफ्ते जितना भी हुआ। तो कर्म योग भी है गीता में, भक्ति योग भी है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत शरणागत, भक्ति योग है। और इसके समान ज्ञान तो कहीं है ही नहीं। भगवद गीता में जो ज्ञान है उसके जैसा ज्ञान तो और कहीं है ही नहीं। धुरंधर धक धकित आग जैसा ज्ञान, ये तीनों का मिश्रण गीता में ही मिलता है, एक ही जगह पे। इसलिए हम गीता को चिपक के हैं, बाकी छोड़ दिए शास्त्र सब। और जो गीता का साधक है, गीता का योगी है, वो गीता योगी, वह योगी है। इसलिए हम इस साधना में लगे हैं, ताकि साधक का, पहले हम जो पामर जीवन था, पामर मतलब जो, पा मतलब संस्कृत में गिरना होता है, फॉलन सोल्स, फिर से फिसल जाते, फिर से गिर जाते। पामर, मृ मतलब मरना,
मरते दम तक गिरते ही रहते। पामर जीवन जो था, मतलब प्राणी जैसा जीवन जो था, खाना पीना, मजे करना, सो जाना, बैठना, बस अपने बच्चे बनाना, ये उससे जो हम साधक हो गए, जिसमें हम धर्म की ओर चल पड़े, धर्मनिष्ठ जीवन हुआ, अपेक्षा रहित जीवन हुआ। पामर जीवन में धर्म अधर्म का कुछ नहीं था, उसका कोई मतलब नहीं था। अपेक्षाओं से भरा हुआ जीवन था। व्हाट्स इन इट फॉर मी। धर्मनिष्ठ अपेक्षा रहित जीवन जब हो जाए, उसके सिद्ध अवस्था जब आए, धर्मनिष्ठ की जगह पे सहज स्थित हो जाए, सहज जैसे जीवन है वही धर्म हो जाए, जैसे जी रहे वो धर्म। पहले हम धर्म के पीछे पीछे चले, फिर धर्म हमारे पीछे पीछे चले, ये जो करेंगे, ये जो बोलेंगे वो धर्म है, इनके अनुसार न हो तो अधर्म है। ये सहज स्थिति आ जाएगी सिद्ध अवस्था में। अपेक्षा रहित जो थे, उसकी जगह पे संकल्प रहित हो जाएंगे। अपेक्षा तो छोड़ो, संकल्प ही नहीं है कुछ, मन में कुछ विचार ही नहीं है। नो थॉट्स, जस्ट कृष्ण। थिंक अबाउट दैट स्टेट ऑफ माइंड। नो थॉट्स, जस्ट कृष्ण। और पहले जो शरणागत जीवन था अभी साधक अवस्था में, वो सिद्ध अवस्था में प्रेम अवस्था, ईश्वर प्रेम, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। शरण वरण नहीं है हम भगवान के, हम तो प्रेमी है। हम अब नहीं जानते शरणागति क्या होती है, बस प्रेम में पड़ गए। कोई दो प्रेमियों का प्रेम होता है तो उनमें शरणागति की भावना नहीं होती। फिर वो जो लव मैरिज होता है तो वो बेटी ये नहीं कहती ओ मेरे पति देव है, आपके चरण छूऊं, ये घूंघट उठाओ, कौन सा आज क्या बनाओ जी। वो तो बिल्कुल मस्करिया करे उसके साथ। क्यों? क्योंकि लव मैरिज है। हमारा तो लव मैरिज हुआ है, वास्तविक में भी हुआ है और परमात्मा के साथ भी हुआ है। तो हम तो मस्ती करने वालों में से हैं। तो ये इसके लिए गीता, गीता का मार्ग है। तो इसमें 15वां अध्याय जो ज्यादातर भक्ति भक्ति योग, ये 3 योग के जो मार्ग बताए, वो पहले बताया था। 12वां अध्याय भक्ति योग शुरू था, वहां से भगवान। तो 5 श्लोक हो गए थे। I don't know what's happening with my computer. I think we're still on. Okay. 5 श्लोक हो गए थे, आज छठा श्लोक कहते हैं। 15वां अध्याय छठा श्लोक। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसके पहले श्लोक में भगवान ने कहा था निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख सन्निर्गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो इसके आखिरी जो पंक्ति थी, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, ऐसा जो करते हैं, कैसा मतलब जो पहले हो चुका है 5वें श्लोक में। निर्माण, जो निमानिया होते हैं, मान मान रहित होते हैं, अहंकार नहीं होता, अपना कुछ नहीं होता उनका अलग से रखे, मोह में नहीं फंसे होते हैं, और संग दोष में नहीं होते। मतलब हमने ये किया तो हमको क्या मिला, हमको ये चाहिए उससे वो चाहिए। जो दोष है, फॉल्ट है, गलती है, अपेक्षा जो हो रही है, उससे छूटे हुए थे। गत मतलब गए हुए उससे। संग दोष आध्यात्म नित्या, और सतत जिनकी प्रवृत्ति अध्यात्म में होती है, मतलब आत्मा को प्राधान्य देते, प्रायोरिटाइजिंग द सेल्फ, वे निवृत्त कामा, निवृत्ति मतलब रिटायर्ड, लेफ्ट। क्या? कामना, कामनाओं से रिटायरमेंट ले लिया जिन्होंने। विनिवृत्त मतलब ऐसा रिटायरमेंट नहीं कि अभी, हाँ अभी रिटायर है लेकिन अभी पार्ट टाइम कर रहा है, वो विनिवृत्त नहीं हुआ। अच्छा, रिटायर वाले बस कंसल्टिंग करते छोटा मोटा, वो रिटायर रिटायर नहीं है। तो वो विनिवृत्त मतलब रिटायर, मतलब रिटायर छोड़ दिया। किन से? जॉब से नहीं, जॉब शायद कर भी रहे हो, कामनाओं से निवृत्त। कामना द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्व मतलब दो, दो में फंसने वाले नहीं है वो। कुछ भी दो, राग, लोभ, मान अपमान, जय पराजय, अच्छा बुरा, मेरा तेरा, मैं तू, ठंडी गर्मी, सुख दुख,
कोई भी दो में नहीं फंसने वाले, जो दोज वर एबल टू सी द वन इन द मैनी, वन इन एनी वन। एनी वन में वन है कि नहीं? वन के बिना एनी वन पूरा ही नहीं हो सकता। नो वन में भी वन है, नो में भी वन है, एनी में भी वन है, सबों में, एवरी वन में वन है कि नहीं? सीधी बात है तर्क की। एवरी पूरा ही नहीं हो सकता जब तक एवरी वन नहीं होता। सम वन, किसी में भी वन तो है ना। तो वो जो एक सब में एक को देख सके, उनके लिए वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं। पांचवें श्लोक में कहा था गच्छन्त्यम, गच्छा अंति, अंत में गच्छा मतलब पहुंच जाते हैं। पदम अव्ययम तत्, उस अव्यय पद में, दैट स्टेट ऑफ बीइंग, whether the state of mind or the state of being, in other words the state of experience, that state of experience, padam avyayam tat मतलब that, अव्यय, व्यय मतलब खत्म होना, कम होना, डिग्रेड होना, डिटीरियरेट होना, सड़ जाना, गड़ जाना, मर जाना। अव्यय मतलब ऐसा नहीं होना, जो वैसा का वैसा परमानेंट फ्रेश रहता है वह जगह। तो वो कौन सा है, इसलिए छठा श्लोक शुरू करते हैं आज। न तद भाषा, ये तो मैंने कह तो चुका हूँ, अभी हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। इसने कहा तद धाम परमम मम, मेरा, भगवान ओनरशिप ले रहे हैं। ओ आई एम द ओनर ऑफ दैट प्लेस, वो मेरा घर है, उधर आ जाता है, मतलब मेरे साथ आ जाता है। बिकम्स वन विथ मी, अर्थात योग हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, मिलन हो जाता है। भगवान के साथ मिलन स्थिति का अनुभव करे, कैसा होगा, क्या होगा। तो उस स्थिति को पहुंच जाते हैं जहां पर न तद भाषायते सूर्य, जहां पर सूर्य नहीं होता। अच्छा, मतलब घना अंधकार होता है भगवान के घर में, ओ माय गॉड, गॉड लिव्स इन द डार्क। नहीं, न शशांक को चंद्रमा भी नहीं होता, मतलब अमावस की काली रात होती है। नहीं, न तद भाषा, न शशांक को, न पावक मतलब अग्नि, इलेक्ट्रिसिटी, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। अरे सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी, लाइट बल्ब भी नहीं है। ऐसा नहीं, वहां पर उसकी जरूरत नहीं है, भगवान कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशी है, वो स्थान, दैट इज लाइट। वो प्रकाश है। जैसे सिख धर्म में कहते हैं सच्चे खंड में पहुंचेगा तो प्रकाश दिखेगा, प्रकाश 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 दिखेगा। यहाँ पर सब प्रकाश कहते, प्रकाश में जो सब दिखाई देता है, समझ में आता है, क्लैरिटी आती है, डाउट्स क्लियर हो जाते, कंफ्यूजन नहीं रहता, डर नहीं लगता। जब प्रकाश होता है तो भय नहीं रहता, अंधकार में भय होता है। इधर का प्रकाश लेकर के सूर्य महाराज भगवान भास्कर थोड़ा सा लेके, बाल्टी भर के लेकर के अपने को प्रकाश दे रहा है। वो 5 6 10 बिलियन, वो बाल्टी खत्म हो जाएगी तो वो खत्म हो जाएगा, दूसरा कोई आएगा, दूसरी बाल्टी भर के लेके आएगा, तो उसको बोलेंगे हम बुरबोसा बुरबोसा, तो ये लो लोटा भर पानी। वो सबकी बाल्टियां खाली हो जाती है, सब सूर्य चंद्रमा तारों की, उधर से भर भर के लाते, जिधर खत्म नहीं होता अव्यय। जैसे हमारे सपने में हम किसी अफ्रीका सहारा में चले गए, डेजर्ट में, स्वप्न में, और ये इतना सूर्य तप रहा था, ओ माय गॉड, सिर पे था, बड़े 12 बज गए थे, ऐसे हम नीचे गर्मी ऊपर गर्मी, प्रकाश बहुत था। वो ऐसा सूर्य 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 दिखाई दे रहा था, और जागृति में आगे थे, अरे वो सूर्य सच्चा नहीं था। वो सूर्य तभी दिख रहा था तेरे को जब इधर के सूर्य का अनुभव होता है, मन में कुछ संस्कार पड़ गए थे, सूर्य होता है, सूर्य ऐसा होता है, तो सपने में भी उसको देख लिया था। वो सच्चा नहीं था, वो सूर्य सच में प्रकाश नहीं दे सकता। उस अभी 3 बजे सपना खत्म हो गया था, वो कहाँ से लाएगा प्रकाश? वो है ही नहीं। ऐसे ही उधर सपने में चंद्रमा देख लिया, सपने में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, या अग्नि का प्रकाश, कोई फायर प्लेस ऑन करी तो थोड़ा प्रकाश। वो सब झूठे हैं स्वप्न के। वो आए मन में इधर ही से है कि जागृत अवस्था में जब देखे हैं तो वो पता चला है, तो उधर भी संस्कार पड़ गया। ऐसे ही ये भगवान का सपना चल रहा है, कि वो हमारा सपना है, ये उसका सपना है। हमारे सपने में इतनी ताकत है, उसके सपने में इतनी ताकत है, क्योंकि हम इतने हैं और वो उतना है।
हम बूंद है, वो सागर है, लेकिन है एक ही, उसी के, क्वालिटेटिवली सेम, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट, मिनिस्क्यूल। वो भी सच्चिदानंद से बना है, हम भी सच्चिदानंद से बने हैं। अगली श्लोक में कहेगा वो संसार बनाता है, अपने भी संसार बना लेते हैं। उसने अपने अंदर ही संसार बना लिया, हमने भी अपने अंदर में संसार बना लिया है। उसका संसार कभी खत्म नहीं होता, हमारा संसार खत्म होता है क्योंकि हम अपने आप को खत्म होने वाले समझते हैं, शरीर मान लेते हैं। तो उसके साथ वो भी खत्म होता है। अगर हम अपने आप को खत्म होने वाले नहीं समझे, अमर आत्मा का अनुभव हो जाए, तो हमारा सपना उसके सपने से अलग नहीं होता, फिर हमारा सपना उसी का सपना हो जाता है। जैसे जब तक सागर से अलग लहर चल पड़े तो कुछ देर में जमीन में धस जाए, अथवा सूख जाए, या कोई उसको लथड़ के ले जाए, सागर से जब तक जुड़ी है तो वापस फिर से सागर में चली जाए। इधर आई थी किनारे, फिर से वापस में चली गई, तो अब उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो वहां सागर बन गई, लहर रह छुट गई। ऐसे भगवान के साथ जुड़ के जो जीवन हो, तो न तद्भासयते सूर्य, वहां पर सूर्य की आवश्यकता नहीं होती अर्जुन, उधर सूर्य का प्रकाश नहीं होता। न शशांको, शशांको मतलब चंद्रमा, अंक का मतलब स्टैम्प, मार्क, शशा मतलब खरगोश, रैबिट। और पूर्णिमा के दिन जब देखते हैं चंद्रमा की ओर, लगता है खरगोश है क्या उस पर, इसलिए उसको शशांक कहते हैं। न शशांको न पावक, अग्नि, हीट, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न टर्म्स में कहता है। इन सब की जरूरत नहीं होती है, ये डिप्लीटिंग रिसोर्सेज, देयर इज नो नीड फॉर एनीथिंग, बिकॉज इट इज ए सेल्फ फुलफिलिंग एंड ऑलरेडी फुलफिल्ड प्लेस। वहाँ कुछ कमी है ही नहीं, डेफिसिट फ्रेम वर्ल्ड नहीं है वो, जैसे यहाँ पर है। यहाँ पर सब जो भी अनुभव है, कुछ कमी है उसका अनुभव है। वहां पर अबंडेंस फ्रेमिंग है, वहां पर जो भी बहुत, और अब क्या कमी रह गई, इसके उल्टा वाला फ्रेमिंग है उधर। इससे ये तो सोचा भी नहीं था इतना है, ऐसा है। और इधर जितना सोचे उतना ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा है। इसलिए उधर उनकी जरूरत नहीं, इसलिए वो है ही नहीं इधर। यद गत्वा न निवर्तन्ते, उधर जाके जो वापस नहीं आते ना, न आ सकते हैं, न आना चाहते हैं, न आते हैं। तद्धाम परमम मम, ऐसा मेरा परम धाम है, वहां पहुंच जाते हैं जो निर्माण मोहाजित संग, जो पांचवें श्लोक में कहा था वो। तो न निवर्तनते मतलब वहां से उनकी छुट्टी नहीं होती, क्योंकि वो छूटने छोड़ना ही नहीं चाहते। जैसे हम कोई भयानक सपना देख रहे हो, एकदम एक द वर्स्ट ड्रीम दैट यू वुड हैव एवर सीन, इफ यू हैव सीन नाइटमेयर्स, इमेजिन लाइक, इससे बुरा सपना नहीं गिर सकता। और अगर उससे जाग गए, तो कौन सा गधा कहेगा अरे यार ये फिर गड़बड़ हो गई, इतना फर्स्ट क्लास सपना, मेरे को फिर से जाना है। भगवान ये नारियल फोड़ रहा है, ये 1 सवाल रुपए के पेड़े बांट दिया, ये दही भी खा लो तुम, मेरे को फिर से भेज दो उस सपने में, फिर से भेज दो उस सपने में। कोई न तो जा सकता है, न जाना चाहेगा, न जाता है सपने में। ऐसा ही ये सपना है। ये चाट चाट के लग रहा है अच्छा है, मीठा है, लेकिन बड़ा संसार है, दुखालयम है। तो एक बार जब पता चल जाता है वास्तविक सत्य क्या है, वास्तविक कितना सौंदर्य ओतप्रोत भरा है, कितनी अच्छाई है वास्तविक जीवन में, कितना प्रेम है, कितना सौहार्द है, कितनी आत्मीयता है, कितने सौंदर्य है, माधुर्य है, औदार्य है, समता है, प्रसन्नता है, कितनी नम्रता है, कितनी उदारता है हमारे ही जीवन में। ये जब पता चल जाता है, दरवाजा जब खुल जाता है, दर्शन जब हो जाता है, तब संभव ही नहीं कोई चीज कि नहीं, ये इतना सारा अच्छाई का सागर छोड़ के मेरे को वो खट्टी वाली बूंद दे दो बस, वापस। जो चाट चाट के मैं थोड़ा फिर से भीख भीख मांगता था कि अरे खत्म हो गई, और दे दो, और दे दो। तो कोई बादशाह हो गया कंप्लीट परमानेंट, वो चाहेगा ही नहीं कि यार फिर मेरी जान छुड़ा, मेरे को भिखारी बना दो, जैसे। तो ऐसे यह यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, और भगवान क्लेम करते कि दैट इज माय किंगडम। और ये फिजिकल बात नहीं है, ये ध्यान हो, इट्स नॉट कि ये तेरे का ये सब खोपड़ा, ये सब ये तेरे शरीर को उठा के उधर रख देंगे हम, फिर मजे में रहना और फर्स्ट क्लास कपड़े पहनना, और तेरी आवाज एकदम गंधर्व जैसी हो जाएगी, तेरा मुखड़ा अप्सरा जैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, शरीर फिजिकल नहीं, शारीर
ये पंच भौतिक शरीर इधर ही रुक जाएगा, मिट्टी से बना हुआ शरीर मिट्टी में ही रह जाएगा। इसमें जो जल तत्व है वो बाष्पीभूत होकर ह्यूमिडिटी में बन जाएगा, लोगों के नाकों से घुसेगा, पता भी नहीं चलेगा। फ्यूनरल होम में बोलते हैं मर गए रो गए, रो रहे। उन्हीं की हीट से अपने शरीर को सेके जा रहे, वो खिड़की में से देख रहे था, वो खुद ही तुम्हारे शरीर पे आ रहा है। उन्हीं के जो बाष्पीभूत हुआ था वो सब नाक में से जा रहा है, ह्यूमिडिटी बन के ह्यूमिडिफायर में से घूम रहा है। जिनके लिए रो रहे हैं वो ही अपने नाक से घुस रहा है, उनका जल तत्व जो है वो, क्योंकि उनको वो माना था, वो तो अभी मिट्टी जल हो गए वायु, उन्हीं की वायु का हम सांस ले रहे हैं, उनके शरीर में जो वायु तत्व था वो सांस ले रहा है अभी, और रो रहे हैं किधर गए करके। ये वाला पंचभौतिक शरीर नहीं, हम, हमारा शरीर नहीं, हम। जैसे किसी बड़े अमीर आदमी के यहाँ, अभी हम गए थे लॉस एंजल्स में, तो वी वेंट टू मीट अ बिलियनियर, alumni ऑफ माय इंजीनियरिंग कॉलेज। तो हम गाड़ी में गए, तो गाड़ी को घुसा के अंदर में, गाड़ी को घुसा के नहीं लेके गए उसके घर में, सीधा सोफा तक, वहां तक पहुंच गए तो गाड़ी को रख दिया आप सौजन्य से, और अपन खुद गए अंदर में, माधवी और मैं। हम गाड़ी को नहीं ले गए, ले जा नहीं सकते, आगे नहीं देते थे, और ये गधे ही ऐसा कर सकते हैं, फिर से आने नहीं देंगे कभी गाड़ी को, और जा भी नहीं पाएगी। ऐसे इसको, ये गाड़ी है अपनी, ये वाहन है, इसको लेकर के उधर नहीं जा सकते, ना जाना है न जा इसका मत। और गाड़ी को लेके जाएंगे तो फायदा भी नहीं उधर अंदर में, बाहर तो आना ही पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। ऐसे गाड़ी अंदर हो बाहर हो, ऐसे इसके बाहर निकलना ही पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। बादशाहों के बादशाह, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, द गॉड ऑफ गॉड, द लवर ऑफ लवर्स, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, द सुप्रीम ऑलमाइटी, जो कह रहा है कि वो मेरा धाम है करके। इसलिए इन विचारों पर ध्यान करके सोच करके, ये तो खाली जैसे हम न्यूज़ सुनते हैं, एनबीसी न्यूज़, सीबीएस, जो भी सुनते हैं, सीएनएन, तो वो खाली 2-3 मिनट, एनबीसी नाइटली न्यूज़ कितना, आधा घंटा होगा, 20 मिनट, उतने में हम बंद नहीं कर देते, फिर तो वो 24 घंटा चलते रहता है। अपने खोपड़े में न्यूज़, अरे वो तूने ऐसा कर दिया, ये बंद कर दिया, वो उसको काट दिया, इनको भगा दिया, उधर ये हो रहा है, उधर हो रहा है, वो तो चलते रहता है, बातें करते रहते हैं, अगले दिन ऑफिस में उसकी बातें चलती। सुना तो इतना सा था, लेकिन अभी वो चल रहा है मन में। उसी जगह पे ऐसा करे कि ये तो आधे घंटे का गीता योग सुना, इसको चलने दे मन में, इसको इधर बंद करके हो गया खत्म, आज ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये अपने आत्मा की का वार्तालाप है, वर्तमान है, ये वास्तविक वृत्त है, वास्तविक वार्ता है। ये तो जीवन भर सांस रूप में चलती रहनी चाहिए, सोहम स्वरूप में, कि मैं वही हूँ, ये मेरे में क्या पछड़े में क्या, क्या छोटी मोटी बातों में क्रोध कर रहा हूँ, क्या छोटी मोटी बातों में गाली गलौज कर रहा हूँ, क्या एक निंदा नालस्ती, क्या अपना भिखारियों जैसा है, और थोड़ा ऐसा वैसा, क्या चिंता कर रहा हूँ, भगवान का बेटा हूँ, ये चिंता के अगले श्लोक में कहते हैं, मम एव अंशो जीव लोके, 7वां श्लोक, थोड़ा सा करके छुट्टी कराते हैं। मम एव अंशो जीवलोके, जीवभूत सनातन, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। 7th, 10वें अध्याय में जब भगवान ने अर्जुन ने को पूछा कि तेरे को देखूं कहाँ मैं, ये सामने खड़ा है, तू द्वारका में चला जाएगा वापस युद्ध के बाद, लेकिन फिर बाद में भगवान कहाँ रहेगा मेरे जीवन में, थोड़ा बता के जा, किधर किधर देखूं तेरे को मैं। तो पहला लक्षण बताते, वेरी फर्स्ट वन, जीव है कि जीव हूँ, जीवों में मैं आत्मा, हम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, वो श्लोक आता है विभूति योग में 10वें अध्याय में। अहम मतलब मैं ही, आत्मा, गुड़ाकेश मतलब अर्जुन का नाम, जो जो नींद पर जीत लिया था, इसलिए गुड़ाक, गुड़ाक मतलब नींद, ईश मतलब स्वामी, निद्रा जीत। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत आशय स्थित, सबों के कोर में, एसेंस में, सबको खड़ा रखने वाला जो है वो मैं हूँ। तो अपने अंदर देख लेगा तू अर्जुन, किधर जाना है तेरे को, मेरे को देखने को द्वारका आने की जरूरत नहीं है, मेरे को इधर टेलीग्राम भेज के बुलाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर में तू मेरा दर्शन कर सकता है। सर्वभूताशय स्थित, अहम आदौ च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च, मैं ही सबके प्रारंभ में होता हूँ, मैं ही बीच में, मैं ही अंत में रहता हूँ, और सब मेरे में ही आ जाते हैं, मेरे से ही निकलते हैं, अर्थात मैं ही हूँ। वो 10वें अध्याय में कहा था, 7वें अध्याय में भी कहा था ऐसी बात, बस
कितने 100 बार कहा गीता में इस बात को। यहाँ पर और कहते मम एव अंश, मम मतलब मेरा, एव मतलब ही, मेरा ही, अंश मतलब फ्रैक्शन, टुकड़ा, जुड़ा हुआ, तोड़ा तोड़ा हुआ नहीं, टुकड़ा। ऐसा जैसे ये उंगली, ये अंगुली मेरा, मेरा अंश है, इसको तोड़ के बाजू नहीं रख दिया मैंने। और ये नहीं कह रहा ये देखो ये मेरी अंगुली मैंने अभी थी तोड़ दी फेंक दी, ये मेरी, मेरा अंश। फिर तो मेरा अंश था कहना पड़ेगा, मेरा अंश थी। मेरा अंश है मतलब मुझसे जुड़ा है, अपने आप को जुड़ा हुआ मानता नहीं है, ये अपने आप को अपनी अंगुली अलग मानती है, इसलिए दुख में है। इसको जब दुख होता है, इस पर कुछ हथौड़ा लग जाता है, कीला पकड़, इसको कुछ समझता नहीं, दुख मेरे को होता है, इसको भी दुख होता है तो मेरे को होता है, इसको भी, इनको सब को जो दुख होता है तो दुख मेरे को होता है। इनको कुछ अपनी अकल नहीं है दुख की, इनको कोई मान सम्मान देता है, उनको चंदन हल्दी लगाते हैं, उसका भी ठंडक सुख मेरे को होता है, इनको कुछ नहीं होता। ऐसे अपना सुख दुख, लेकिन ये अपने आप को मान ले तो फिर जुड़े नहीं है फिर। ऐसे ही अपना जो इस बात को मान ले कि मम एव अंशो जीव लोके, जीव लोक में जितने भी जीव है वो मेरा अंश है, तोड़े हुए नहीं है, जोड़े हुए है। इसलिए हमको सब कर्म, कर्म योग्य है, जो भी करना है वो जोड़ने का, उसके सहभाग करना है, उसके कार्य में जोड़ने का कार्य करना है, तोड़ने का नहीं। और जब जो भी हमने अपने लिए किया वो टुकड़ा हथौड़ा, वो कुल्हाड़ी लगा दी, खटाक से दो टुकड़े कर दिए, ये मेरा ये तेरा, तोड़ने का काम किया। इसलिए कर्म योग में अपने लिए नहीं करना है, अपने को भी मिल जाएगा। सबको प्रसाद दे रहा है तो उसको खुद को भी प्रसाद मिलेगा। जो आरती देता है लोग सब भगवान की आरती, उसको अपनी भी आरती मिल जाती है। आश्रम में बुला दे सो जा, सबके लिए चादर डाल दिया, अपने लिए भी कोना मिल ही जाता है। उनके लिए ऊपर छत है तो अपने छपड़े पे भी छत आ जाता है। सबको भोग लगा के सबको खिलाते हैं तो उनको भी खाने को मिल जाता है। इन भावना औरों की जो जोड़ने की जो वो कर्म योग है, गीता का योग। तो मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि। ये अगले समय पिकअप करते हैं इसकी दूसरी पंक्ति, इस श्लोक को, 7वें श्लोक को। जीवभूत सनातन मतलब पहले से है, जब से मैं हूं तब से ये अंगुली थी, माँ के पेट में था मैं जन्म भी नहीं हुआ था तब से ये अंगुली थी। और जब तक राम नाम सत्य है, जीतू भाई बड़ा मस्त है, कहोगे तब तक ये अंगुली रहेगी मेरे साथ में। तो जीतू भाई तो बड़ा मस्त है, हो जाता लगा वो राम नाम सत्य हो सकता है, जीतू भाई उसका नहीं होता, वो खुद राम है। तो और हम उसकी उंगली है, हम उसके बाल है, हम उसके मूछ के बाल है। जो अपने मन में, ये भी कहा है उसने, तेरे को जो कल्पना करनी कर ले, तेरे उधर लगा दूंगा मैं। कोई बोले मैं वनमाली की माला हूँ, उसमें क्या फूल हूँ, कोई के मेरे को बांसुरी बनना है तो बांसुरी जैसा एम्प्टी बनना पड़ेगा, अपने आप को खाली करना पड़ेगा, अंदर का कचरा निकालना पड़ेगा सब, उसी की धुन चलनी देनी पड़ेगी। तो बांसुरी बन सकता है, किसी को फूल बनना है कान में कनेर का, वो सब हो सकता है अपने मन की भावना से। लेकिन उसको अपना अभी जो मान रखा है वो छोड़ना पड़ेगा इसके लिए। तो वी विल पिक अप ऑन दिस सनातन काल, मतलब भगवान कह रहे जब से मैं हूं तब से तू है। ये बात भी तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में कही है कि आई ऑलवेज बीन विथ यू, यू ऑलवेज बीन विथ मी, एवर बीन अ पार्ट। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, गुड टू सी यू ऑल अगेन, सी यू नेक्स्ट टाइम। I agree with that.